जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। 2 अक्टूबर को ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि वैसे तो इंडिया में विजिबल नहीं है, बट ग्रहण जैसे जो खगोलीय घटना होती है उसका प्रभाव एवरी पर्सन पे जरूर पड़ता है। और हम साधक गणों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल समय होता है, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए या किसी भी मंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए या किसी मंत्र को सिद्ध करके लोक कल्याण का कार्य करने के लिए। तो प्यारे साधकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण विधि आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस सूर्य ग्रहण का किस प्रकार से पूर्ण रूप से फल को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से आप भी अपने मंत्र को जाप करके पूर्ण रूप से शक्तिशाली बना सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी दिव्य दृष्टि और कुंडलिनी शक्ति तक को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के पूछ सकते हैं जी। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्रमा का ग्रहण होता है तो पूर्ण रूप से यदि वो विजिबल नहीं है, कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया के हर एक पर्सन के ऊपर पड़ता है और जहाँ पर ये विजिबल होता है वहाँ पे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो हम जैसे साधक गण जो कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के लिए या सिद्धि शक्ति की प्राप्ति के लिए लगातार मंत्रों का चैंटिंग करते हैं या अपने इष्ट देवता के दर्शन के लिए, तो उनके लिए यह नक्षत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ग्रहण काल के दौरान में कोई भी व्यक्ति बैठ के जाप करता है, अपने देवता का ध्यान करते हैं, तो उस समय उस व्यक्ति को जो फल मिलेगा, जैसे पूरे साल जो जाप करते हैं उससे कहीं अनंत गुना फल उसको इंस्टेंट मिल जाता है। और उसका जो मंत्र वो जाप करते हैं तो पूर्ण रूप से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। यदि आप हीलिंग करते हैं और मंत्र का चैंटिंग आप थोड़ा सा करते हैं केवल, और उसके बाद आप मान लिया अभी आपको 5 माला का जाप करना पड़ रहा है, बट उस समय जब आप जागृत कर लेते हैं विधि विधान से और उसको पूर्ण रूप से आप चलाते हैं बाद में, तो वो इतना तेज हो जाता है कि आपको 1 माला के अंदर वो 5 माला का फल देने लग जाता है। तो इसी प्रकार से यदि आप भी सिद्धि साधना के लिए अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं या कोई भी मंत्र जिसका सबसे ज्यादा आप जाप करते हैं, आप उसी मंत्र का चुनाव करके केवल उसी मंत्र की एनर्जी को बूस्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सभी जितने भी आप मंत्र जाप करते हैं उनका सारे मंत्रों का जाप करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा, यदि आप कोई भी मंत्र करना चाहते हैं, आपके पास गुरु दीक्षा है तो गुरु मंत्र भी कर सकते हैं या कोई अलग मंत्र करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। यदि एक आप गृहस्थ साधक हैं, नॉर्मल साधक हैं, तो भाई आप अपने इष्ट देवता का जो भी मंत्र हो आप उसका चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे आपके जो इष्ट देवता हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं, तो आप ओम नमः शिवाय ओम का आप जाप कर सकते हैं। यदि आपकी माता काली है तो आप अपने इष्ट माता काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि ये जो मंत्र आप नवरात्रि में करने वाले हैं उन मंत्रों का भी आप चैंटिंग इस काल में जरूर कर सकते हैं। 9-13 से बैठ के आप 3-17 तक अपने मंत्र की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान व्यक्ति को बहुत तेजी वाले अनुभव होते हैं, बहुत जल्दी अनुभव हो जाते हैं स्वपन के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से। तो इस दौरान जब आप विधि विधान से बैठते हैं, सबसे पहले आपको न्यास करना कंपलसरी है। अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके अपने शरीर और अपने घर को भी आप पूर्ण रूप से बंधन लगा सकते हैं, ताकि मंत्र की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आए और कोई नेगेटिविटी भी आ सकती है तो उससे आपका घर और आपका परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। ये कार्य करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा इन दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। जिन साधक गणों के शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति पहले से मौजूद है, उनको भी पूर्ण रूप से न्यास विनियोग करके वो तो अपनी नेगेटिविटी को रिमूव, मतलब उस दौरान तो उनको बेचैनी भी होगी क्योंकि ऐसे टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे जो पोर्टल होता है एक तरीके से वो पूर्ण रूप से खुल जाता है।
भर भर के आपके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रह्मरंध्र से पूरी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाह होकर पूर्ण रूप से सारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। तो इस समय साधक गणों को ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा आ जाए, शरीर के अंदर शक्ति का वेग आ जाए, उसको सवारी की भी प्राप्ति हो। और बहुत सारे साधक मैंने ऐसे देखे हैं जिनको दृष्टि से भी दिखना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वेग इतना बढ़ जाता है। एक बार मैंने ऐसे ही साधना करी थी, उस समय मतलब एनर्जी का फ्लो इतना हो गया था, जबकि वो 13 मिनट का टाइम था और उसी के अंदर इतनी सारी एनर्जी आ गई थी, इतना मतलब हीट अप बॉडी और पूर्ण रूप से गुस्सा आना। तो इस तरीके की सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है। तो यदि आप इष्ट देवता का बंधन लगा के रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। राम नाम का, शिव का जाप कर सकते हैं आप शुरुआती में स्टार्ट करने में, गणेश जी का। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अब आपको बैठ जाना है, मंत्र चूज करना है केवल जिसका आप सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा आप जाप करते हैं। आपका वो गुरु मंत्र भी हो सकता है या कोई नया मंत्र। कोशिश करो कि जो पुराने हैं उन्हें ही आप एक्टिवेट करो, वो भी वन टाइम में एक ही मंत्र का करना है। तो इस तरीके से आपको पानी की लुटिया में थोड़ा सा जल ले लेना है, लेके बैठ जाना है। आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ के अंदर ही करना है और आसन पे बैठ के बंधन करके बढ़िया तरह बैठ जाना है और माला का चैंटिंग करने लग जाना है। गुरु मंत्र का जाप करके, पहले गणेश जी का जाप करके, गुरु मंत्र का जाप करके, और आप अपने मुख्य मंत्र को उठा सकते हैं। और जितना भी आपका जो ग्रहण का काल होगा उसमें पूर्ण रूप से बैठ के आप जाप करें और कोशिश करें कि मानसिक रूप से आप जाप करें। तो इसी बीच में आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया ऊर्जा मिलेगी और आपका वो मंत्र इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि 1 मिनट में, मतलब कुछ ही सेकंड्स में उसका काम सामने वाले का बनने लग जाएगा। उसको कोई नेगेटिविटी की ऊर्जा है शरीर के अंदर, कोई परेशानी है या किसी का कोई काम नहीं बन पाता, तो मंत्र के दूत इतने एक्टिव होके, इतने शक्तिशाली होके काम करेंगे, बहुत प्रभावी होके मंत्र काम करेगा। तो इस प्रकार से कर लेना है। तो लास्ट में आपको जल आसन के नीचे छोड़ते हुए आपको उठ जाना है। उसके बाद थोड़ा सा मीठा डाल के आप उसे, मतलब देना तो वो सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य देवता को देते हैं, बट आप रात को ही आप चंद्रमा जी को भी समर्पित कर सकते हैं और अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से एक्टिवेट होता है, जिसके माध्यम से आप तरह तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और जो अपने इष्ट देवता हैं उनके बल को भी इससे बहुत ज्यादा तरंगे, मतलब बल प्राप्त हो जाता है। जो आपकी सिद्धि शक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है। और जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो इस दौरान पूर्ण रूप से आपके शरीर के ऊपर नीचे पूरा ट्रैवल करने लग जाती है। और जिसका पूरा प्रभाव यदि थर्ड आई के ऊपर पड़ गया, यदि आपका संकल्प थर्ड आई खोलने के लिए है, तो 100% सारी ऊर्जा वहां लग के आपको दिखना भी प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोगों को, आप सभी साधक गणों को ये महत्वपूर्ण जो मुहूर्त आ रहा है इसका जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सारे साल आप जाप करते हैं। तो भाई आप 9-13 से बैठ के 3-17 तक आप जाप करो बढ़िया तरीके से। लास्ट में यदि आप चाहो तो दशांश हवन भी कर सकते हैं, बट यदि आपको सोना है तो भाई आप सो भी सकते हैं, सुबह उठ के भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे अनंत गुना आपका फल बिल्कुल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मंत्रों की शक्ति इस तरीके से बढ़ाई जाती है। आप भी, आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इस प्रकार से किसी भी एक मंत्र का जाप करके अपने मंत्र को ताकत प्रदान कर सकते हैं, अपने इष्ट की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।